अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुझे अपने घर जाना पड़ा। हाय गाइस, आई एम रिमझिम एंड स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत होती है तमन्ना से। तो हम दोनों ना रेडी होकर बैठ चुके हैं, क्योंकि हमारा जो टीवी सीरियल यानी कि मेरा तमन्ना तो ये देखती भी नहीं है, पर ना इसका टाइम चेंज हो चुका है, इसलिए मैं बस सुबह सुबह टीवी से चिपक गई। मैंने बोला नहीं, मेरा कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ना शादी में मैं देख नहीं पाई थी और अब पता नहीं इसमें क्या क्या हो रहा है। तो मैं बस फटाफट से रेडी होकर बैठ गई थी। और ना यहाँ पे कूलर नहीं चल रहा था, तो जैसे इतना ज़्यादा हाफ रहा था, क्योंकि इसको कूलर की आदत है, मतलब कूलर की आदत थी, इसको कूलर ही चाहिए, तो ये कूलर में रहता है। और ना नानी जी ने फरियाल बना दिया था, तो मैंने वो खाया। नानी जी ने नहीं बनाया था, मैंने बनाया था, पर नानी जी का उपवास है इसलिए ये बना था। तो फटाफट से मैं फरियाल खाती हूँ। और गाइस, ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं था कि मैं घर पे जा रही हूँ, अचानक से प्लान बना। तो अब मैं और तमन्ना घर पे जा रहे हैं, यानी कि कट क्या, अब आपको वहाँ के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे आज से ही। तो ना सुबह सुबह ही प्लान बना और अब सुबह सुबह ही जा रहे हैं। तो मतलब कि 11-12 बजे तक पापा आ जाएंगे, फिर हम जाएंगे। तो फटाफट से हम रेडी होते हैं। अब रेडी क्या ही होना था, हम तो रेडी ही थे। वैसे भी हमने बस अच्छे से हमारी चुट्टी बनाई, मैंने भी अपनी चुट्टी बना ली है। और फिर जो हमारा बैग था हमने उसे पैक किया और हमने बहुत सारा इंतजार किया, क्योंकि खाना वगैरह हमने सब खा लिया था, हमारा सब काम भी हो चुका था। और ना नानी जी का मन नहीं था कि हम जाएं, फिर भी हम जा रहे थे। तो मतलब कि वो इमोशनल हो गए थे कि हम जा रहे हैं, ऐसे कुछ। तो पापा आ चुके थे, फिर हम चल दिए हमारे घर पे। तो ना जब भी मतलब मैं ऐसे मामा घर रुकती हूँ, तो जब भी मैं घर पे आती हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं क्यों ही जा रही हूँ घर पे। और इस बार तो ना मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं मामा घर रुकूँ, और फिर जब मैं रुक गई और जब मैं आ रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कि मैं बस यही सोच रही थी कि मैं क्यों जा रही हूँ, मुझे नहीं जाना अपने घर, मुझे अपनी नानी जी के पास रहना है। पर अब ऐसा तो हो नहीं सकता, अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और मैंने सोचा कि मेरे स्कूल नहीं लगेंगे, उसके पहले मैं एक बार और मामा घर जाऊंगी। और ना पता नहीं पापा किस रास्ते से लेके जा रहे थे, क्योंकि हाईवे पे काम चल रहा है, तो पापा पता नहीं कहाँ कहाँ से हमें लेके जा रहे हैं, मतलब एकदम खतरों के खिलाड़ी बन के। और पापा हंस रहे थे कि तुझे ऐसी वीडियो बनाना काहे मिलेगी। और इतने ज़्यादा गली मोहल्ले गांव से लेके गए हैं, और यहाँ पे तो पानी भी था। तो पापा तो अपनी गाड़ी निकाल के लेके चले जाते, मैं और तमन्ना आराम आराम से जा रहे थे। और मुझे एक पल तो ऐसा लगा कि मेरा फ़ोन गिर गया, पर नहीं, मैंने बहुत कस के पकड़ा था। और पापा मतलब कि ऐसा कि तुझे अच्छी वीडियो बन जाएगी, पर ऐसा कहा ही वीडियो बनी। तो बस हम दोनों निकल चुके थे और अब हम दोबारा से बैठेंगे। और इतने कच्चे रास्तों से पापा लेके जाए थे। और फिर मुझे मोर दिखते हैं, मुझे मोर बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं एक बार अपनी लाइफ में मोर को नाचते हुए देखूं। मैंने आज तक नहीं देखा, बचपन में आई थिंक मैंने एक बार देखा था। तो मैं यहाँ पे पापा से गाड़ी रुकवाती हूँ कि आप गाड़ी रोको, मुझे मोर को देखना है। पापा बोल रहे थे कि नाचा नाचे, क्योंकि ये बात पापा को भी पता है कि मुझे मोर को नाचते हुए देखना है। पर आई थिंक मोर ना सिर्फ बरसात में ही, पहली बरसात में ही नाचते हैं, ऐसा मैंने सुना है, देखा है टीवी में। और फिर हमें अच्छा रास्ता मिलता है, फिर हम एक जगह रुके, वहाँ पे हमने पानी पिया। पापा अपना गुटखा तम्बाकू जो वो खाते वो ले रहे थे। और यहाँ पे हम ना पेड़ के नीचे बैठे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। और मैं अपने बाल ठीक कर रही थी, क्योंकि ना हवा में मेरे बाल इतने उड़ जाते हैं और पता नहीं कहाँ ही पहुँच जाते हैं। फिर हम दोबारा से गाड़ी पे बैठते और हम चल देते हमारे घर की तरफ। और ना मतलब इस बार पापा शॉर्टकट से लेके आए, मतलब कि 1 घंटा तो हमें लगा आने में, पर इतना पता नहीं चला कि हम इतनी जल्दी कब घर पहुंच गए। तो पापा ना 11 बजे घर पे आए थे, और हम मतलब कि 11 बजे नहीं, 10:50 ऐसा कुछ आए थे। और हम 11 बजे फिक्स 11 बजे घर से निकले थे, और हम 12 बजे घर पे पहुंच गए, मतलब मामा घर से निकले थे। और 12 बजे हम घर पे पहुंच गए थे। और मेरा भाई मुझे देख के इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि मैं साथ में फ़ोन लेकर गई थी। उससे ये मतलब नहीं है कि मैं आया, उससे सिर्फ फ़ोन से मतलब है। और फिर ना मेरे बुआ जी कलर का आया था, और हम सब ना गेम खेलने लग गए थे। और इतना ज़्यादा हमने मज़ा किया है ना गेम खेलते हुए, तो आप सब भी इंजॉय करो। हाय गाइस, हमारे ब्लॉग में आज का तुम्हारा स्वागत है। आप इधर पंच से मिलाइए, आप देखिए। हेलो गाइस, ये ब्लॉगर है। रिमझिम, आई एम अ ब्लॉगर इन यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल है लाइव विद रिमझिम, अभी जाओ सब्सक्राइब करो। गाइस, मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ, और ये मेरी बुआ जी का लड़का, ये है तमन्ना मेरी मौसी जी की लड़की। आप तो इसे जानते हो और आप इसे भी जानते हो। और ये मेरा सुना ही होगा भाई। तो अब हम आ चुके हैं, अब ना हम बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हैं सब लोग, और अब हम गेम खेलेंगे ट्रूथ और डेयर। तो चलो मैं आपके साथ खेलने में तो ये देखो नमूने ही है ये लोग। सही बात है। तो चलो घुमाओ, स्विच करो। ऋषभ ऋषभ ऋषभ, चलो पूछ, पूछो। कहीं एक सवाल पूछ ऋषभ से, जो भी थार पूछना है। मो
नहीं जाएगी यार। कि मुझे एक गाना गाना है तो रिमझिम फवाद पेश करती है एक गाना। जब कोई आया था नजरों में छाया था दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसे उसे पाया था, प्यारे से चेहरे पे बिखर गया जुल्फे तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओसे में गुलाब फूल खिलाई, जैसे बादल में एक चांद छुपा हुआ ताक रहा है, जैसे रात के बदले में एक सवेरा है रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर जिसमें प्रेम सितारों का। चिकी उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, कागज उड़, तमन्ना उड़ाई नहीं। चिकी उड़, गाय उड़। सब सिर्फ तमन्ना बच्ची गई तेरी गई। क्यों क्यों खान भी उड़ाई। नहीं उठाने भी उठाने हाँ, तो तुम्हारा तो मार- मेरी माफ करता नहीं। हाँ। गाना था। आओ। डाल तो दो हाथ भी नीचे हाथ लगा। थोड़ा खाओ सगळं तू तो खा। नहीं बनाई यू आर आउट मारे थी। ऑडियो चलवा लेके साथ लेट्स दी वीडियो बना। क्यों महामुका पानी अपने माफ करता नहीं मारने दे कर दे तू कर ले मारूंगा पे लाने मार पानी आउट आउट आउट। कितनी ताकत है। एक मुझे पर मार दियो। ए पानी पे ओ तू तो पकड़ी के मारे पकड़ तुम में चल डाल पानी क्यों ये हाथ करूं ये लगियो क्यों डरी दियो। और गाइस जैसे ही मैं अपने घर पे आई हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारे गेम्स खेले और ना फिर किशन और मेरा जो भाई है ऋषभ वो दोनों कैरम खेलने लग गए थे और मुझे अपनी वीडियो भी एडिट करनी थी और मुझे भूख भी लग गई थी। तो फिर फटाफट से मैं खाना खाती हूँ और मम्मी ने छोले की सब्ज़ी बनाई थी जो बहुत टेस्टी थी और ना फिर मैं अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह करती हूँ। और फिर ना किशन आता है कि हम ये फटाका है वो फोड़ते हैं तो इसमें ना कलर निकलेगा ऐसा कुछ, तो ना हमें बोलती हूँ कि चल हाँ चल फोड़ते हो, मुझे ऐसे काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो हम ना बाहर आ गए थे हमारे घर के, मैंने सोचा वहाँ पे फोड़ते हैं मज़ा आएगा। तो ना मैं इसको जलाने की इतनी कोशिश करती हूँ और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हवा चलती है, इतनी ज़्यादा हवा चलती है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत हवा चलती है। तो ना ये जल ही नहीं रहा था। फिर हमने बहुत प्रयास किया इसे जलाने का पर ये जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ना तमन्ना ने पूरी लॉन्ग वीडियो बनाई थी और ना मतलब कि मैंने बोला था कि तू वीडियो बनाते रहना पता नहीं कब जल जाए, और फाइनली ये जल जाता है। और ना किशन ये मेरे हाथ में से ले लेता है और यूं ही वेस्ट कर देता है। अगर मेरे हाथ में रहता तो मेरी अच्छी से वीडियो शूट हो जाती, पर हाँ वैसे भी मेरी तो बहुत अच्छी वीडियो शूट है। और मैं इसे लेने की कोशिश कर रही थी कि मुझे दे दे, पर ये मुझे देता ही नहीं और मेरी पोपट हो जाती है और ये पूरा ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद मुझे याद आता है कि अरे मेरे फोटोशूट भी हो सकते थे और मतलब कि शादी वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो पता नहीं इसके पास कहाँ से आया। और फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर क्योंकि ना मुझे अपने कपड़े जमाने थे। तो आपने ना मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा कि मेरे कपड़े ऐसे ही फैले हुए हैं। तो आज मैंने सोचा कि चाहे कितनी भी लेट हो जाऊँ मैं, मुझे अपने सारे कपड़े मेकअप ज्वेलरी सब कुछ अच्छे से जमा के रखना है। तो बस मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तो फटाफट से मेरे ना जितने भी कपड़े रखे हुए थे मैंने सारे निकाले, तो मेरे पास में इतने सारे कपड़े। और जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे एक भी कपड़ा नहीं मिलता, मतलब कि मेरे पास में सिंपल कपड़े कम है और हैवी ज़्यादा है। तो अब बस लग जाते हैं काम पे। तो फटाफट से मैंने सारा काम निपटाया और ना 7-8 बज चुके थे लगभग। फिर मैं नीचे आती हूँ खाना खाती हूँ। तो आज मम्मी बनाए थे दाल बाटी। मुझे ना अपनी मम्मी के हाथ का खाना भी पसंद है और सबसे ज़्यादा तो मुझे अपनी नानी जी और मौसी जी के हाथ का खाना पसंद है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। तो बस आज के लिए इतना है, वो मिलेंगे अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय, राधे राधे।